दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जैसा कि उम्मीद की थी उसी तरह का मार्केट आज हमने देखा, काफ़ी बड़ी बिक वाली मार्केट के अंदर देखने को मिली है, काफ़ी बड़ा खून खराबा मार्केट के अंदर देखने को मिला है। निफ्टी 2% के साथ में क्रैश, निफ्टी बैंक 2% के साथ में क्रैश, मिड कैप भी 2% के आसपास क्रैश है और स्मॉल कैप को देखने चलो तो 3% के आसपास का क्रैश है। और ये जो क्लोजिंग बेसिस का डेटा है ये आफ्टर रिकवरी है, यानी मार्केट इससे भी नीचे चला गया था लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी रिकवरी दी और ये क्लोजिंग डेटा आपके सामने है। साथ में आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन की जो कंपनीज है वो ज़्यादा है एडवांस के कंपैरिजन में। इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में काफ़ी लॉस देखने को मिला होगा। आईटी ने थोड़ा सा ठीक ठाक सा परफॉर्म किया, बाकी कुछ खास नहीं है। हर एक सेक्टर नीचे है। सबसे खराब परफॉर्म किया है निफ्टी, सरकारी बैंक्स ने, मेटल ने, एनर्जी ने। मेटल आपको पता ही है कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा कर रहा था लेकिन अभी कुछ दिनों से काफ़ी खराब कर रहा है। तो बजट में क्या कुछ देखने को मिला है इन सेक्टर्स को लेकर, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और इस बजट के बाद में इन्वेस्टर्स अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से बना सकते हैं, ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाएंगे, उसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने सेक्टर्स देखे। यहाँ पे डिफेंस सेक्टर है नहीं तो हम डिफेंस सेक्टर को अलग से देखते हैं। और आज के दिन तो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बाजार की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी डिफेंस सेक्टर से लेकर। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे 5% का क्रैश देखने को मिला है। मतलब मार्केट को पसंद नहीं आया बजट के अंदर जितना भी हाइक मिला है डिफेंस को। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब कितनी एक्सपेक्टेशन थी, कितना हाइक है और बाकी सेक्टर्स के अंदर किस तरह से एलोकेशन है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या एक्सपेक्टेशन से कम है, उसको चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही बजट की इंफॉर्मेशन आउट हो रही थी वैसे वैसे मार्केट के अंदर सेलिंग बढ़ रही थी, इन्वेस्टर्स के पैसे टूट रहे थे। अब देखिए ये जो पॉइंट है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर मैक्सिमम वीडियोस आप क्रैश के ऊपर लेकर आते हैं, इस तरह के थंबनेल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट क्रैश, गोल्ड एंड सिल्वर क्रैश, ठीक है। ब्लैक संडे मैंने आपको यहाँ पे दिया था, सेम सिचुएशन देखने को मिली है। साथ में ये भी हमने वीडियो किया था। इन सब वीडियो के अंदर मैंने आपको एक वीडियो दिया था, ये आप देख सकते हैं 12 दिन पुराना वीडियो है और इसके अंदर साफ साफ हमने डिस्कशन किया था कि बजट पर बाजार क्रैश। जैसा डेटा है वैसी बातें होगी, उसी तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है, ताकि वो सरप्राइज ना हो, शॉक ना हो मार्केट को देखने के बाद, और अपना जो डिसीजन है रिस्क मैनेजमेंट का या फिर जो भी डिसीजन है वो अच्छे से ले पाए। यहाँ पे हमने बातचीत की थी कि मार्केट के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर वो काफ़ी वीक है। और कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके कम होने के चांसेस ना के बराबर है। और ऐसा क्यों है उसको भी मैंने आपको समझाया था डिटेल में। हाई एक्सपेक्टेशन थी कि बजट पर बाजार क्रैश कर सकता है और वैसा ही आज हमने देखा। साथ में निफ्टी भी आपको काफ़ी अच्छा सजेशन दे रहा था टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, अगर किसी ने समझा होगा तो उसको पता होगा। खैर आप डेटा देखते हैं, बजट आउट हो चुका है और बजट को एनालाइज करते हैं और उसमें क्या कुछ आगे के लिए समझ में आता है डेटा पॉइंट्स में, उसको चेक कर लेते हैं। तो समरी हम देखते हैं। सबसे पहले जो थीम था बजट का वो कुछ ऐसा था जिसमें फोकस किया गया ग्रोथ के ऊपर और फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर। फिस्कल डिसिप्लिन आपको पता है, बता चुका हूं कि क्या होता है कि सरकार खर्चा करती है। अगर खर्चा 100 रुपीज़ का है और सरकार के पास में 80 रुपीज़ है तो 20 रुपीज़ का सरकार कर्जा लेती है, लोन लेती है। तो उस लोन को कम लेने की कोशिश की गई है बजट के अंदर, इसके ऊपर फोकस है, ठीक है। साथ में आप देख सकते हैं कि पुश किया है इंफ्रा के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और क्लीन एनर्जी के ऊपर। यानी ये जो सेक्टर्स हैं इनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्शन क्यों दिया, उसके ऊपर आगे चलते हैं। साथ में आप देख सकते हैं लिमिटेड टैक्स रिलीफ दी है, यानी कुछ खास रिलीफ टैक्सेशन में देखने को नहीं मिली है। अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले फिस्कल एंड मैक्रो देखते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट की जो प्लानिंग है वो कुछ ऐसी है 4.5% के आसपास। जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद है 6.8 से लेकर 7.2 फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए। साथ में सरकार अपने जो लोन से वो इंक्रीज कर सकती है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो ये मैक्रो लेवल की बात है। इससे मार्केट ने ये देखा कि इंडिया 7% के आसपास ग्रो कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब कैपेक्स को देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंफ्रा, उसका कैपेक्स क्या है। टोटल यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है 11 से लेकर 12% का वायनवा बेसिस में, जिसमें सपोर्ट होगा रोड को, रेलवेज को, अर्बन इंफ्रा को। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे बताने की कोशिश है कि लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंफ्रा को लेकर, कैपिटल गुड्स को लेकर, सीमेंट को लेकर और मेटल को लेकर, फुल लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, मेटल के लिए आगे देखते हैं। डिफेंस को देखते हैं। डिफेंस के अंदर जो टोटल बजट है 7.84 लाख करोड़ का है। कितना इंक्रीज देखने को मिला है, देखिए इंक्रीज है 15% का वायनवा बेसिस में, विच इज वेरी गुड। 15% का इंक्रीज कम नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अप हो चुके हैं 21 से लेकर 22% के साथ में, एक्सपेक्टेशन 20% के आसपास थी। तो डिफेंस में मैं कहूंगा कि ठीक है, बहुत खराब नहीं है कि जिस तरह से स्टॉक्स क्रैश कर गए वैसा कुछ खास नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं एलोकेशन गुड है, बट नो मेजर पॉलिसी सरप्राइज, यानी मार्केट की जो उम्मीदें थी जो कि बहुत हाई थी, वैसा ही एलोकेशन यहाँ पे देखने को मिला है। उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया एलोकेशन। सो स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए करेक्ट हुए हैं क्योंकि कुछ मेजर सरप्राइज नहीं मिला, और जैसी हाई एक्सपेक्टेशन थी उसी के हिसाब से सरकार ने बजट को रेज किया है। साथ में आगे चलते हैं, एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी के अंदर क्या कुछ है, ऑयल एंड गैस, कोई भी मेजर फिस्कल इंसेंटिव सब्सिडी रिलीफ नहीं मिला है, तो कुछ खास नहीं यहाँ पे, कुछ अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं, रीनेबल को देखते हैं। 30% का अप देखने को मिला है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरकार ने एलोकेशन इंक्रीज किया है परसेंटेज बेसिस में। अगर मैं देखूँ तो स्ट्रॉन्ग पुश है सोलर पावर, ग्रिड इंटीग्रेशन, साथ में आप ये देख सकते हैं सूर्य घर स्कीम जो कि 22,000 करोड़ का यहाँ पे प्लान है सरकार का। सो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे पॉजिटिव है क्लीन एनर्जी में, न्यूट्रल है ऑयल एंड गैस में। तो क्लीन एनर्जी को लेकर हम बोल सकते हैं यहाँ पे अच्छी बात है, प्लस पॉइंट देखने को मिला है। बाकी देखिए स्टॉक मार्केट क्यों गिरा वो अलग बात है, लेकिन अपने को ये देखना है कि सरकार ने कहाँ पे अपना एलोकेशन इंक्रीज किया है फॉर लॉन्ग टर्म, ताकि एक साल का जो ट्रेंड है, जो कंपनीज के नंबर से, उसका आइडिया अपने को लग पाए। आगे चलते हैं, मेटल को देखते हैं क्योंकि अभी के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटल जिस तरह से ऊपर गए थे उसी तरह से भी क्रैश करके नीचे आ रहे हैं। सो यहाँ पे मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ड्यूटी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वो नहीं मिला, साफ देख सकते हैं नो। सो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स के डिसअपॉइंटमेंट आप देख सकते हैं स्टॉक के प्राइस को नीचे जाते हुए। साथ में हम देखें तो रेयर अर्थ को लेकर सरकार ने डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम की है चाइना की तरफ से। साउथ में रेयर अर्थ जो मटेरियल है उसको माइन करने की कोशिश की जाएगी। सो ये एक पॉइंट है। बाकी मेटल को लेकर कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस को देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, मार्केट डिसअपॉइंट कर चुका है फॉर शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे तो ठीक है, कुछ खास वैसे भी नहीं होगा, कुछ खास एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज होती हैं, चाहे वो ब्रोकिंग कंपनीज हो, चाहे वो एक्सचेंज की कंपनीज हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, कैपिटल मार्केट उसको कहते हैं। सो कैपिटल मार्केट के अंदर मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। अब देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट के अंदर एलटीसीजी कम हो जाएगा, एसटीसीजी कम हो जाएगा, या फिर जो एग्जेम्पशन की लिमिट है वो बढ़ जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। सो कम होने की जगह सरकार ने बढ़ा दिया। एलटीसीजी एसटीसीजी नहीं बढ़ाया, लेकिन सरकार ने एसटीटी बढ़ा दिया। एसटीटी को क्यों इंट्रोड्यूस किया था, एसटीटी को इसलिए लेके आया गया था ताकि कैपिटल गेन जो टैक्स जैसे एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म टैक्स है, शॉर्ट टर्म टैक्स है, उसको हटा दिया जाए। तो जैसे ही एसटीटी आया था वैसे ही ये दोनों जो टैक्स है ये हट गए थे। सरकार ने क्या किया, एसटीटी को रहने दिया और एलटीसीजी को भी लेके आ गए, और एसटीटी भी मार्केट के अंदर था। फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने लॉन्ग टर्म टैक्स, शॉर्ट टर्म टैक्स को बढ़ा दिया। अब सरकार ने एसटीटी को भी बढ़ा दिया। मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर ये कहने की कोशिश की है बजट के अंदर कि इन्वेस्टमेंट मत करो, ट्रेडिंग मत करो। इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो फिर आपको उस हिसाब से तोड़ा जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। एफआईज का तो कुछ ख्याल यहाँ पे रखा नहीं गया, और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे बोल दिया है कि ट्रेडिंग से दूर रहो। कुछ खास नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए भी ट्रेडर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म तेजी आती है, 10 साल में जो आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है, वो एकदम से नहीं बढ़ता है, वो डेली बेसिस पे स्टॉक का जो प्राइस ऊपर जाता है ना, उस बेसिस पे कंपाउंड होता है।
तो डेली बेसिस पे कौन स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेकर जाता है? वो ट्रेडर ही लेके जाता है। प्रमोटर अगर कंपनी के स्टॉक को खरीद के बैठा हुआ है, 75% का स्टेक है, वो स्टॉक नहीं चलेगा जब तक उसके अंदर डेली बेसिस पे लिक्विडिटी नहीं आएगी, जब तक वो स्टॉक नहीं चलेगा। और लिक्विडिटी का जो मेजर सोर्स है एफ होता है। सो एफ के अंदर यहाँ पे एसटीटी इंक्रीज हो चुकी है। फ्यूचर्स के अंदर 0.02% से 0.05% की हो चुकी है। ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा हुई है, 0.10% से 0.15%, यानी 50% का जंप यहाँ पे देखने को मिला है। नो चेंज एलटीसीजी एसटीसीजी, नो मेजर इक्विटी टैक्स इंसेंटिव। सो नेगेटिव है ट्रेडर्स के लिए और डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम्स के लिए। सो वॉल्यूम अगर ड्राई हो गए तो ऑब्वियस फिर आपको बताइए कि मार्केट के अंदर कुछ खास अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिलेगी। सो अप्स भी देखने को नहीं मिलेगी। सो वो सब चीज़ें हैं जो मार्केट को अच्छी नहीं लगी और उस बेसिस पे मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी बिकवाली आई है। सो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सरकार कुछ नहीं करती तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे तो चीज़ें खराब कर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो मार्केट का रिएक्शन आप देख सकते हैं। मार्केट क्यों गिरा? क्योंकि एसटीटी बढ़ा है। ये सबसे मेन रीज़न है, सबसे टॉप पे यही रीज़न आपको देखने को मिलेगा। कोई भी मार्केट फ्रेंडली टैक्स का डिस्कशन सुनने को नहीं मिला है। जितनी भी हाई एक्सपेक्टेशंस थी वो मार्केट के अंदर पहले से ही प्राइस इन थी। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है एक्सपेंसिव सेक्टर जैसे डिफेंस, सरकारी बैंक्स और मिड कैप्स में से। ठीक है, तो ये कहानी थी बजट की। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हमने देखा इक्विटी नीचे, इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया बजट। गोल्ड एंड सिल्वर, इक्विटी अगर पसंद नहीं आती तो गोल्ड एंड सिल्वर पसंद आ जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर भी पसंद नहीं आया। गोल्ड भी आज कितना गिरी? ये 2 दिन का डेटा है कंबाइन, फ्राइडे और संडे का। 16% के साथ में गोल्ड क्रैश। अगर मैं आपको सिल्वर का डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे 28% के साथ में क्रैश देखने को मिला है। सो फ्राइडे के दिन जो क्रैश था, साथ में आज का जो क्रैश देखे वो आपके सामने ये है। सिल्वर 11% और गोल्ड 6%। अब ये तो बहुत कम है, 11% है, क्योंकि ये सर्किट में चला गया है तो इसलिए ये बच गया। यानी सेलर्स ही सेलर्स है, बायर कुछ खास है नहीं, तो स्टॉक सर्किट में था। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका था कि जब ये क्रैश करेगा तो एक्सचेंज सर्किट लगा देगा, क्योंकि फैंग के ईटीएफ के अंदर भी वही सीन है। थोड़ा सा उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी ताकि बहुत ज़्यादा नहीं गिर जाए, और जब चलेगा तो भी इसके अंदर आई थिंक अब सर्किट देखने को मिले। सो वही बात है, ट्रेडर की जो प्लानिंग होती है वो एग्जिट करने की होती है जब भी इस तरह का डेटा निकलता है, स्टॉक ब्रेक डाउन करता है, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ काफ़ी पहले। इन्वेस्टर का व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इन्वेस्टर की बात थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बाकी अपन देखते हैं आगे चल के। सो निफ्टी को चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा टेक्निकल्स में, निफ्टी आपको बताने की कोशिश करा था कि एक ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखा, उसके बाद में थोड़ा सा नॉइस था यहाँ पे, लेकिन रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, सपोर्ट ब्रेक हो गया। उसके बाद में जैसे ही निफ्टी ऊपर गया था कुछ दिन, मैंने आपको कहा था कि ये सस्टेनेबल तेजी नहीं है, ये टिकाऊ तेजी नहीं है, चार्ट आपको खुद बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉइस था, ब्रेकआउट हुआ नहीं। फिर हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि ये सपोर्ट कैसे एक इस तरह की डिप्स है, सो वो देख सकता है। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना तो यहीं पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। सो टेक्निकल नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इस नॉलेज का यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के अंदर भी, कि चलो अब निफ्टी वीक हो चुका है तो निफ्टी की पुट खरीद लेते हैं, फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देते हैं, बट वो बहुत ही रिस्की है, अब तो एक्सपेंसिव भी हो चुका है वो। बाकी इन्वेस्टर का काम है बाय करके बेचना। अगर वो ट्रेडर भी है, वो सिंपल ट्रेडर है, कैश मार्केट में खरीदता है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके ऊपर सेल करके ही पैसा कमाएगा। सो यहाँ पे क्या वैसा है? नहीं है। सो इक्विटीज में फिलहाल के लिए अभी के हिसाब से डेटा नेगेटिव है। कोई भी अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। कल परसों 1-2 दिन देखना पड़ेगा कि चार्ट किस तरह से बनते हैं, बजट कितने टाइम में डाइजेस्ट होता है, उस बेसिस पे। साथ में अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूँ तो यहाँ पे आप गोल्ड बी का डेटा देख सकते हैं, जो कि गोल्ड के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिला है। ये रेसिस्टेंस था पिछला और यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे भी अभी डिक्लाइन है, कोई भी रिवर्सल नहीं है। पिछली जो कैंडल है उसका हाई नहीं तोड़ा, मतलब अगर कल यहाँ पे गोल्ड भी निकलता है तो रिवर्सल मान लेना, और नहीं निकलेगा तो फिर और नीचे। फिर अपनी वही स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ट्रेडर ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, नहीं कर चुके तो अभी कर रहे होगे या करेंगे। बाकी जो इन्वेस्टर है और ट्रेडर है वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी कि जितना गिरना है गिरने दो, उसके बाद में एक बैलेंस आएगा प्राइस के अंदर, स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद मेरे ब्रेकआउट होगा, तब जाके एंट्री पॉइंट्स बनेंगे।
ठीक है। सिल्वर के अंदर भी आप सेम काइंड ऑफ सिचुएशन देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे देखी थी कि कंटिन्यूसली गिरावट, उसके बाद में प्राइस सेटल होता है। सो अभी तक प्राइस सेटल नहीं है और ये भी अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। ये टूट सकता है लेकिन, क्योंकि सर्किट ने इसको बचा लिया। बाकी देखते हैं कि कल किस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इस बजट को देखने के बाद में इन्वेस्टर किस तरह से काम करेंगे, ट्रेडर का देखो बता चुका हूँ, बहुत ही सिंपल है। इक्विटीज ट्रेडर को दूर रहने के लिए बोल रहा है कि कुछ है नहीं, पैसा बनेगा नहीं क्योंकि चार्ट प्लस में नहीं है। तो इक्विटीज ट्रेडर के रडार से नहीं है, दूर है। गोल्ड एंड सिल्वर भी नहीं है। तो ट्रेडर अभी एग्जिट करके शांति से बैठेगा, देखेगा वो कहाँ पे तेजी आएगी। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता चुका हूँ कि इक्विटी गोल्ड एंड सिल्वर गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कंटिन्यूसली कोई एक ऊपर जाएगा, या तो इक्विटी ऊपर जाएगी अब या गोल्ड जाएगा। तो ट्रेडर वही देखेगा जहां भी उसको लगेगा कि चलो यार यहाँ पे अब रिवर्सल हो रहा है, वो वहां पे बैठ लेगा। सो ट्रेडर का सिंपल है। इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर भी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेगा। रिस्क मैनेजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, एसेट एलोकेशन जिसमें वो डाइवर्सिफिकेशन करेगा, इक्विटीज के साथ में बॉन्ड यानी डेट फंड हो गया, रियल एस्टेट चलो अलग पॉइंट है, गोल्ड इनके अंदर इन्वेस्टिंग करेगा। गोल्ड भी नीचे है तो वो धीरे धीरे अपने एलोकेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है। साथ में आप ये देख सकते हैं, जैसे एक और पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि कोर एंड सैटेलाइट यानी दो पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर रखते हैं। एक जो इन्वेस्टिंग के लिए, एक ट्रेडिंग के लिए जिसमें थीमेटिक एरियाज के ऊपर फोकस कर सकते हैं या जो भी मोमेंटम है उसके अंदर फोकस कर सकते हैं। सेकंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग, क्योंकि अभी इक्विटी भी नीचे है गोल्ड भी नीचे है तो बॉटम बना नहीं है। तो जिसको अगर एसआईपी करनी है मंथली, वो सिस्टमेटिकली करेगा, एकदम से जंप नहीं करेगा। साथ में आप देख सकते हैं रीबैलेंसिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैं सिखा चुका हूँ काफ़ी बार, हम पिछले वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉप लॉस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई ट्रेडर है मोमेंटम चेस कर रहा है विदाउट स्टॉप लॉस तो करना नहीं चाहिए। तो ये सब पॉइंट होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के जो इन्वेस्टर को करने चाहिए। बाकी आइडल एलोकेशन क्या होता है, 75% इक्विटी अगर कोई इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है। गोल्ड हो गया 15%, सिल्वर के साथ में मैक्स इसके ऊपर नहीं 10% भी। मान लो किसी इन्वेस्टर के पास में अभी 2% ही गोल्ड है, उसने टॉप पे भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना एलोकेशन को बढ़ा सकता है जब गोल्ड नीचे जाएगा धीरे धीरे। 10% इमरजेंसी फंड या लिक्विड डेट फंड। ठीक है। तो इस एलोकेशन के ऊपर इन्वेस्टर अभी फोकस करेगा। ट्रेडर का मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये सीन अभी है। मैं कहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, किस तरह से इस बजट को देख रहा हूँ या फिर प्लानिंग कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम बात कर चुके थे कल के इस वीडियो के अंदर, तो इसको भी आप चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।